अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरान के लफ्ज़ तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम कुरान की 27वीं सूरतुल नमल की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं इस सूरह की शुरुआत करता हूँ। उससे पहले इस सूरह के बारे में आपको कुछ बता दूँ। सूरह नमल ये मक्की सूरत है। इसमें अरबी के 4879 यानी 4879 हरूफ, अल्फाज 1167 यानी 1167, आयतें 93 यानी 93 और रुकू 7 हैं यानी 7। तो मैं सूरह नमल की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। तासीन, ये आयतें हैं कुरान और रोशन वाज़ेह किताब की, हिदायत और खुशखबरी मोमिनों के लिए, जो लोग नमाज कायम रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते, हमने उनके अमल उनके लिए आरस्ता कर दिखाए हैं, बस वे भटकते फिरते हैं। यही हैं वे लोग जिनके लिए बुरा अजाब है और वे आखिरत में सबसे बढ़कर खसारा उठाने वाले हैं। और बेशक तुम्हें कुरान हिकमत वाले इल्म वाले की तरफ से दिया जाता है। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, बेशक मैंने देखी है एक आग, मैं अभी तुम्हारे पास उसकी कोई खबर लाता हूँ या आग का अंगारा तुम्हारे पास लाता हूँ ताकि तुम सेको। बस जब वे आग के पास आया, अल्लाह ताला की तरफ से निदा दी गई कि बरकत दिया गया जो आग से जलवा फरोज़ है, जो उसके आसपास है। मूसा अलैहिस्सलाम और पाक है अल्लाह सारे जहानों का परवरदिगार। ए मूसा अलैहिस्सलाम, हकीकत यह है कि मैं ही अल्लाह गालिब हिकमत वाला हूँ और तू अपना असा नीचे डाल दे। बस जब उसने उसे लहराता हुआ देखा, गोया वह सांप है, तो मूसा अलैहिस्सलाम पीठ फेर कर लौट गया और उसने मुड़कर ना देखा। इरशाद हुआ, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तू खौफ ना खा, बेशक मेरे पास रसूल खौफ नहीं खाते। मगर जिसने जुल्म किया फिर उसने बुराई के बाद उसे भलाई से बदल डाला, तो बेशक मैं बख्शने वाला निहायत मेहरबान हूँ। और अपना हाथ अपने गिरबान में डाल, वे किसी ऐब के बगैर सफ़ेद रोशन होकर निकलेगा। 9 निशानियों में से ये 2 मौजिज़े लेकर फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ जा, बेशक वे नाफरमान कौम है। फिर जब उनके पास आई हमारी निशानियाँ आंखें खोलने वाली, वे बोले ये खुला जादू है। हालांकि उनके दिलों को उसका यकीन था, उन्होंने उसका इनकार किया जुल्म और तकब्बुर से। तो देखो फसाद करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। और तहकीक हमने दिया दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म, और उन्होंने कहा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वे जिसने हमें फजीलत दी अक्सर अपने मोमिन बंदों पर। और सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम का वारिस हुआ और उसने कहा, ए लोगों, हमें दिखाई गई हैं परिंदों की बोली और हमें सिखाई गई हैं परिंदों की बोली और हमें हर चीज़ नेमत से दी गई है, बेशक ये खुला फजल है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए उसका लश्कर जिनों, इंसानों और परिंदों का जमा किया गया, बस वे तरतीब में रखे जाते थे। यहाँ तक कि चींटियों के मैदान में आए, एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, तुम अपने बिलों से दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसका लश्कर तुम्हें रौ न डाले और उन्हें खबर भी ना हो। तो वह हंसते हुए मुस्कुराया उसकी बात से और कहा, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं और जो तूने मुझे इनाम फरमाई है और मेरे माँ बाप पर, और यह कि मैं नेक काम करूं और जो तू पसंद करे, और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा ले। और उसने परिंदों का जायज़ा लिया तो कहा, क्या बात है, मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या वे गायब हो जाने वालों में से है? अलबत्ता मैं उसे ज़रूर सख्त सज़ा दूंगा जो उसे ज़ुबा कर डालूगा, या उसे ज़रूर कोई माकूल वजह मेरे पास पेश करनी चाहिए। सो उस हुदहुद ने थोड़ी सी देर फिर कहा, मैंने मालूम किया वे जो तुमको मालूम नहीं, और मैं तुम्हारे पास सबा से एक यकीनी खबर लाया हूँ। बेशक मैंने एक औरत को देखा है, वे उन पर बादशाहत करती है और उसे हर शे दी गई है और उसके लिए एक बड़ा तख्त है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह के सिवा अल्लाह को छोड़कर सूरज को सिजदा करते पाया और शैतान ने उन्हें आरास्ता कर दिखाया है और उनके अमल बस उन्हें सीधे रास्ते से रोक दिया है।
सोए रहा नहीं पाते। और अल्लाह को क्यों सिजदा नहीं करते, वे जो आसमानों में और ज़मीन में छुपी हुई चीज़ों को निकालता है और जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम ज़ाहिर करते हो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वे अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हम अभी देख लेंगे क्या तूने सच कहा या तू झूठों में से झूठा है। मेरा ये ख़त ले जा, बस ये उनकी तरफ डाल दे, फिर उनसे लौट आ, फिर देख वे क्या जवाब देते हैं। और वे औरत कहने लगी, ए सरदारों में बेशक मेरी तरफ एक वक़्त ख़त डाला गया है, बेशक वे सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और बेशक वे यूँ है अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला निहायत मेहरबान है। ये कि मुझ पर मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मेरे पास आओ फर्मा बरदार होकर। वे बोली, ए सरदारों मेरे मामले में मुझे राय दो, मैं किसी मामले में फैसला नहीं करती जब तक तुम मौजूद ना हो। वे बोले, हम क़ुव्वत वाले बड़े लड़ने वाले हैं और फैसला तेरे इख्तियार में है, तू देख ले तुझे क्या हुक्म करना है। वे बोली, बेशक जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहाँ के मुअज़्ज़िनीन को ज़लील कर दिया करते हैं, और वे उसी तरह करते हैं। और बेशक मैं उनकी तरफ एक तोहफ़ा भेजने वाली हूँ, फिर देखती हूँ क्या जवाब लेकर लौटते हैं कासिद। बस जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कासिद आया तो उसने कहा कि तुम माल से मेरी मदद करते हो, बस जो अल्लाह ने मुझे दिया है वे बेहतर है उससे जो उसने तुम्हें दिया है, बल्कि तुम अपने तोहफे से खुश होते हो। तो उनकी तरफ लौट जा, सो हम उन पर ज़रूर लाएंगे ऐसा लश्कर जिसके मुकाबले की उन्हें ताकत ना होगी, और हम ज़रूर उन्हें वहाँ से जलील करके निकाल देंगे और वे ख्वार होंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए सरदारों तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाएगा, इसके कबल कि मेरे पास फरमाबरदार होकर आए। कहा, जिन्नात में से एक कवि है, कल लें, बेशक मैं उसको आपके पास इसके कबल ले आऊँगा कि आप अपनी जगह से खड़े हो, मैं बेशक उस पर अलबत्ता क़ुव्वत वाला अमानतदार हूँ। उस शख्स ने कहा, जिसके पास किताब इलाही का इल्म था, मैं उसको तुम्हारे पास से कबल ले आऊँगा कि तुम्हारी आँख पलक झपके। बस जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अचानक उसे अपने पास रखा हुआ देखा तो उसने कहा, यह मेरे रब के फजल से है ताकि वे मुझे आजमाए। आया है मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ, और जिसने शुक्र किया तो वह अपनी ज़ात के लिए शुक्र करता है, और जिसने नाशुक्र की तो बेशक मेरा रब बेनियाज करम करने वाला है। साथियों, आज हमने सूरह नमल जो कुरान की 26वीं सूरह है उसकी आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 40 तक का, यानी आयत नंबर 1 से लेकर 40 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया। इंशाल्लाह इसके आगे के एपिसोड में इसके आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करेंगे। तब तक आप इन कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमों को शेयर करते आइए, आवाम में फैलाते आइए, जितना हो सके लोगों तक पहुँचाते जाइए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त, अपना करम हमारे ऊपर नाजिल करे और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। और इसको बोलने से और इसको शेयर करने से और जो इस काम में मेरी मदद करे, अल्लाह ताला उनको सवाब अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी सवाब अता फरमाए इस काम को करने में, और हमारे छोटे छोटे और बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ फरमाए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में इसके आगे के लफ्ज़ तर्जुमे के साथ आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।